ये बात है उस दौर की जब ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज शेन वॉर्न का क्रिकेट के मैदान में दबदबा हुआ करता था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मैच हुआ जिसमें दो खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। दोनों भाई एक तबाही बनकर कंगारुओं पर टूट पड़े थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इतिहास को बदल डाला था। और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने द्रविड़ से ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने भरे बुखार में भी लक्ष्मण के साथ मिलकर एक ऐसी पारी खेल डाली थी जो क्रिकेट इतिहास में अमर हो गई। उस दौर में सचिन गांगुली और द्रविड़ के अलावा वीवीएस लक्ष्मण भी मध्य क्रम में खेलते थे, जिनके क्लासिकल शॉट्स देखने लायक हुआ करते थे। वहीं टीम में पहले से इतने महान खिलाड़ियों के होने के कारण उन्हें बैटिंग करने के ज्यादा मौके नहीं मिलते थे। लेकिन इस मैच में जब इंडिया अपने ही घर में फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर हो जाती है, तब लक्ष्मण एक ऐसा रिकॉर्ड बना डालते हैं जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। 11 मार्च 2001 मैदान था कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन, जहां होने जा रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच। इस मैच से पहले 3 टेस्ट मैच की सीरीज में इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से हार जाती है। वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया पहले ही मैच में इंडिया को 10 विकेट से हरा देती है और अब दादा की कप्तानी पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा था। इसी बीच कोलकाता टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल शुरू होता है और पहले ही दिन ईडन गार्डन का ये ऐतिहासिक ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भर जाता है। खैर, टॉस उछाला जाता है और स्टीव वॉ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लेते हैं और ओपनिंग के लिए आते हैं माइकल सेटर और मैथ्यू हेडन, जो उस दौर के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। वहीं इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार 16 मैच जीत चुकी थी और उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ही किसी बुरे सपने से कम नहीं होती थी। सामने वाली टीम इन खिलाड़ियों को देखकर ही कांपने लग जाती थी। खैर, मैच शुरू होता है और पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया अपना आतंक मचाना शुरू कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों ही ओपनर 100 रन से भी ज्यादा की पार्टनरशिप कर डालते हैं और इसके बाद जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन भी जबरदस्त साझेदारी करते हैं। और जब बाद में मार्क वॉ क्रीज पर आते हैं तो वो भी ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, लेकिन महज 22 रन बनाकर मार्क वॉ भज्जी के शिकार बन जाते हैं। और फिर मैदान पर आते हैं कप्तान स्टीव वॉ और आते ही वो खूंटा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर पहले दिन ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त बैटिंग करते हुए स्कोरबोर्ड पर 4 विकेट खोकर 252 रन टांग देती है, जिसमें मैथ्यू हेडन के शानदार 97 रन शामिल थे। इस तरह पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बैकफुट पर ढकेल देती है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। मैच के दूसरे दिन की शुरुआत होती है और स्टीव वॉ के साथ रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, यानी क्रिकेट की दुनिया के वो घातक बल्लेबाज जिनके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी पानी मांगने लग जाता था। खैर, यहाँ मामला कुछ और था, क्योंकि यहाँ कोई टीम नहीं बल्कि यहाँ टीम इंडिया थी, जिसके पास भूखे शेरों की कोई कमी नहीं थी। खैर, दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और दादा बॉल थमा देते हैं भज्जी के हाथों में, जो उस मैच में एक अलग ही जोश के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। दिन की शुरुआत होते ही भज्जी रिकी पॉन्टिंग को अपनी फिरके में फंसा लेते हैं और पॉन्टिंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। पॉन्टिंग के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जिन्हें वर्ल्ड क्रिकेट का महान विकेटकीपर और फिनिशर माना जाता था। लेकिन हरभजन सिंह पर आज कुछ अलग ही भूत सवार था, मानो जैसे वो कंगारुओं का विकेट लेने के लिए सालों से बेताब थे। दरअसल हुआ ये कि हरभजन सिंह गिलक्रिस्ट को भी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और उसके बाद भज्जी का सेलिब्रेशन देखने लायक था। लगातार 2 विकेट लेने के बाद हरभजन सिंह हैट्रिक पर आ जाते हैं और इस तरह मैच का रोमांच चरम पर पहुंच जाता है। दरअसल भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं ली थी और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हरभजन सिंह से सिर्फ 1 कदम दूर था। सभी की धड़कनें कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैट्रिक बचाने के लिए क्रीज पर खड़े होते हैं शेन वॉर्न। तभी हरभजन सिंह फुल टॉस बॉल डाल देते हैं, जिसे शेन वॉर्न डिफेंड करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन लेग स्लिप के आगे खड़े रमेश इसे हवा में ही कैच कर लेते हैं। कुछ पल के लिए तो बैट्समैन से लेके अंपायर तक सभी कंफ्यूज थे कि कैच हुआ भी है या नहीं, लेकिन रमेश का कॉन्फिडेंस और हरभजन सिंह का ये सेलिब्रेशन साफ बता रहा था कि आज भज्जी ने हैट्रिक लेकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस तरह हरभजन सिंह भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन जाते हैं जिसने क्रिकेट में हैट्रिक ली हो। भज्जी के इस जादुई कारनामे की बदौलत इंडिया ने दूसरे दिन की शुरुआत में ही गेम को पूरी तरह से पलट दिया
और जहां ऑस्ट्रेलिया अब तक एक तरफा डोमिनेट कर रही थी, वहां टीम इंडिया एक जबरदस्त कमबैक करती है। लेकिन अभी भी क्रीज पर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान यानी स्टीव वॉ खड़ा हुआ था, जो दूसरे एंड से ये सारा कारनामा देख रहा था। और स्टीव वॉ आगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। जिसका डर था असल में वही होता है। स्टीव वॉ जेसन गिलेस्पी के साथ मिलकर दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और जहां टीम इंडिया को लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को 300 रन के भीतर ही ऑल आउट कर देगी, वहीं ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट होते होते 445 रन बना डालती है, जिसमें स्टीव वॉ का शानदार शतक शामिल था। वहीं इस इनिंग में हरभजन सिंह 7 विकेट लेते हैं और पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट से ज्यादा लेते हैं। इस तरह स्टीव वॉ के शानदार 110 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 445 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लेती है। हालांकि सभी इंडियन फैंस को टीम इंडिया से भी कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन शायद ये उम्मीदें आज मिट्टी में मिलने वाली थी, क्योंकि कंगारू गेंदबाज इन दिनों कुछ अलग ही इरादों के साथ गेंदबाजी करते थे। इंडिया 445 रन के जवाब में बैटिंग करने के लिए आती है, लेकिन शुरुआत से ही इंडियन बैट्समैन बैकफुट पर दिखते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि धीरे धीरे इंडियन बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बॉलिंग के सामने ढेर होने लगती है, और हर बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट गंवाने लगता है। हालांकि इसी बीच वीवीएस लक्ष्मण और दादा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन इनके आउट होने के बाद मानो टीम इंडिया पूरी तरह से ढेर हो गई और टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। इस तरह महज 171 रन पर ही टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। यहाँ तक कि टीम इंडिया फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाती, और ऐसा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में 14 साल से नहीं हुआ था कि इंडिया किसी टीम के सामने फॉलो ऑन तक न रोक पाई हो, और ये शर्मनाक रिकॉर्ड अब भारतीय टीम के नाम हो जाता है। इस मौके पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो ये मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज ही कंगारुओं ने इंडिया से छीन ली हो, और वो भी उसके घर में घुसकर। वहीं थोड़ी बहुत उम्मीदें ये सोचकर ढेर हो गई कि सामने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, क्योंकि ये वो ऑस्ट्रेलिया थी जो स्टीव वॉ जैसे कप्तान की कप्तानी में लगातार 16 मैच जीत कर आई थी, जिसके खिलाफ फॉलो ऑन में वापसी करना तो मानो जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा था। लेकिन असली टेस्ट मैच शुरू होना तो अभी बाकी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया थी जो किसी भी कीमत पर हार मानने को राजी नहीं थी। इंडिया ने इस इनिंग में अपने सारे विकेट जरूर गंवा दिए थे, लेकिन इंडिया के पास मैच जीतने का हौसला और जुनून अभी भी बाकी था। वो हौसला जो आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा था। फॉलो ऑन खेलने के लिए टीम इंडिया सर पर कफन बांधकर एक बार फिर से मैदान पर आती है। जो मैच अब दुनिया के लिए सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था, टीम इंडिया उसमें अभी भी जीत की राह तलाश रही थी। टीम इंडिया की बैटिंग शुरू होती है और तभी एक न्यूज आती है कि राहुल द्रविड़, जिसके बिना इंडिया की बैटिंग अधूरी है, वो वायरल बुखार के चलते बीमार हो गए हैं। ऐसे में इंडिया के सामने एक और बड़ी आफत आ जाती है, और एक तरफ जहां फॉलो ऑन का प्रेशर पहले से था, उसके ऊपर राहुल द्रविड़ जो कि भारत की दीवार थे, वो बुखार की चपेट में आ चुके थे। ऐसे में दादा ने सचिन के साथ मिलकर 10 मिनट पहले ये फैसला लिया कि आज राहुल द्रविड़ की जगह नंबर 3 पर वीवीएस लक्ष्मण खेलेंगे, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण इस समय अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि दादा का ये फैसला अगले कुछ घंटों में एक ऐसी कहानी रचने वाला है जिसे विश्व क्रिकेट दशकों तक याद रखेगा। टीम को ये मैच बचाने के लिए अब 274 रन बनाने थे, पर फॉलो ऑन कर रही टीम इंडिया का पहला विकेट जल्दी ही गिर जाता है, और जैसा कि तय किया गया था, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो आज मानो सिर पर कफन बांधकर उतरे हों कि या तो मैं रहूंगा या फिर घमंड में लथपथ ये कंगारू रहेंगे, जो ये मान चुके थे कि ये मैच अब उनकी जेब में आ गया है, और उन्होंने इस मैच को अब एक मजाक बनाकर रख दिया था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने आते ही अपने कवर ड्राइव शॉट से कंगारुओं को बता दिया कि मैच में अभी भी जान बची हुई है। लक्ष्मण ने एसएस दास के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद एसएस दास भी 39 रन बनाकर हिट विकेट हो जाते हैं, और अब क्रीज पर लक्ष्मण का साथ देने के लिए आते हैं मास्टर ब्लास्टर, जिनकी मात्र एक झलक पाने के लिए दर्शक जान लुटाने को तैयार रहते थे। खैर, वीवीएस लक्ष्मण सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी सचिन तेंदुलकर भी कीपर के हाथों में कैच थमा बैठते हैं। इस तरह 115 रन पर भारत अपना तीसरा और सबसे बड़ा विकेट गंवा देता है। यहाँ से भारत की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब हालात ये थे कि अगर इंडिया फॉलो ऑन पूरा नहीं कर पाती तो ऑस्ट्रेलिया बिना बैटिंग किए ही ये मैच अपने नाम कर लेगी, और साथ में ये सीरीज भी। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण अभी भी क्रीज पर खूंटा गाड़ कर खड़े थे, जिनका पल्ला मानो आज आग उगल रहा था। आज वीवीएस लक्ष्मण के हर एक शॉट्स ऐसे लग रहे थे जैसे वो कंगारू गेंदबाजों के घमंड पर तमाचे लग रहे हों,
और ये बता रहे हो कि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। सचिन के बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने आते हैं दादा, और दादा ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ देर में लक्ष्मण अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लक्ष्मण की इस 50 की कीमत क्या थी, इसका अंदाजा आप दर्शकों की इन तालियों से लगा सकते हैं। वीवीएस लक्ष्मण और दादा की लाजवाब साझेदारी भारत को फॉलो ऑन में ऑल आउट के खतरे से बाहर कर देती है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन में ही भारत को ऑल आउट ना कर दे। हालांकि अभी भी तकरीबन 40 रन भारत को फॉलो ऑन से बाहर निकलने के लिए चाहिए थे, लेकिन 7 विकेट भारत के हाथ में अभी भी थे। आज दादा ऑफ साइड में एक के बाद एक खूबसूरत चौका लगा रहे थे, और यही वजह थी कि दादा को ऑफ साइड का भगवान कहा जाता था। वहीं दूसरे छोर पर खड़े लक्ष्मण तो मानो आज अलग ही मन बना कर आए थे। लक्ष्मण का हर एक कवर ड्राइव देखने लायक था। इसी बीच सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि तभी ग्लेन मैकग्रथ सौरव गांगुली को गिलक्रिस्ट के हाथों कैच करवा देते हैं, और इस तरह भारत 232 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा देता है। गांगुली के विकेट की कीमत आप दर्शकों की इस खामोशी से भी समझ सकते हैं कि आखिर उनका विकेट इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था। भारत का ये विकेट उस स्थिति में गिरा था जब भारत को एक लंबी साझेदारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं राहुल द्रविड़ के अलावा अब टीम इंडिया के पास ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा था जो कंगारुओं की घातक गेंदबाजी के आगे पूरे जज्बे के साथ टिक सके। लेकिन एकमात्र बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी बुखार के चलते बीमार पड़े हुए थे, और द्रविड़ जानते थे कि आज उनकी सेहत से ज्यादा देश जरूरी है। इसलिए राहुल द्रविड़ बुखार की दवा खाकर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर आते हैं। राहुल द्रविड़ का टीम के प्रति ये जज्बा देखकर सभी इंडियन फैंस उनकी सराहना करते हैं। राहुल द्रविड़ को यूं ही भारत की दीवार नहीं कहा जाता था। वो हर एक मुश्किल परिस्थिति में भारत के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते थे, और यही वजह है कि आज भी उन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है। वीवीएस लक्ष्मण भी गांगुली के आउट होने तक अपनी सेंचुरी के करीब पहुंच जाते हैं, और वो पूरी तरह से क्रीज पर सेट हो चुके थे। अब उन्हें बस एक पार्टनर की जरूरत थी जो उनके साथ एक दीवार बनकर खड़ा रह सके, और भला राहुल द्रविड़ से अच्छा पार्टनर टेस्ट क्रिकेट में किसी को कहाँ मिल सकता है। जो एक बार क्रीज पर टिक गए तो फिर दुनिया के किसी भी गेंदबाज में इतनी हिम्मत नहीं थी जो उनके डिफेंस को 1 इंच भी हिला सके। द्रविड़ इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिसने शोएब अख्तर जैसे गेंदबाज को भी घुटनों पर ला दिया था। अख्तर लंबा रनअप लेकर आता था और द्रविड़ गेंद को ऐसे रोक देते थे मानो अख्तर कोई फास्ट बॉलर नहीं बल्कि स्पिनर हो। अब द्रविड़ के आने के बाद लक्ष्मण पहले शेन वॉर्न को एक ताबड़तोड़ चौका लगाते हैं, और उसके बाद सिंगल के साथ अपनी यादगार सेंचुरी पूरी करते हैं। ये सेंचुरी उस वक्त आई थी जब इंडिया का हर एक बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहा होता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्ष्मण ने ये 100 रन किस तरह बनाए होंगे। इसके साथ ही ये सेंचुरी उनके हुनर और काबिलियत को भी साफ बयां कर रही थी। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत लगभग 445 रन बना चुका था, और अब भारत को बराबरी करने के लिए सिर्फ 8 रन चाहिए थे। इस तीसरे दिन भारत ने एक जबरदस्त फाइट बैक किया था, लेकिन असली फाइट बैक तो अब शुरू होने वाला था, और अब जो होने वाला था वो क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। चौथे दिन का खेल शुरू होता है और कंगारू शुरुआत से ही अपनी घातक गेंदबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ मानो आज संजीवनी बूटी खाकर आए थे। वो कंगारुओं के हर एक वार का जवाब बल्ले की रफ्तार से दे रहे थे, जैसे मानो उनके हाथ में कोई बल्ला नहीं बल्कि एक कुल्हाड़ी हो। इस तरह ये दोनों फॉलो ऑन को बचा लेते हैं, और इसके बाद इंडिया अब इस मैच में बढ़त बनाना शुरू करती है। जहां एक समय टीम इंडिया फॉलो ऑन में ऑल आउट होने की कगार पर थी, अब वही भारत इस मैच में आगे निकल रहा था। यहां से अब फैंस में कुछ उम्मीदें जगने लगी थी कि शायद अब हम इस मैच को ड्रॉ करवा सकते हैं, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ कुछ और ही सोचकर बैटिंग कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये दोनों बल्लेबाज मैच ड्रॉ करवाने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही इरादे के साथ बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत में तो लक्ष्मण संभल कर खेलते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपना असली अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मण की कवर ड्राइव, अपर कट और उनका पंच शॉट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो सचिन, सहवाग और गांगुली तीनों की आत्मा एक साथ लक्ष्मण के अंदर समा गई हो। उनका हर एक शॉट कंगारुओं के गाल पर तमाचा मार रहा था, जिसकी फ्रस्ट्रेशन कंगारू गेंदबाजों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। वीवीएस लक्ष्मण अब टेस्ट में भी T20 का अंदाज दिखाना शुरू कर चुके थे। देखते ही देखते लक्ष्मण कुछ ही देर में 150 रन भी पूरे कर लेते हैं, और जिस पिच पर कंगारू बॉलिंग अटैक के सामने 50 रन बनाना भी मुश्किल था, उसी पिच पर लक्ष्मण 150 रन बनाकर टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण की इस पारी की कीमत आप इससे लगा सकते हैं कि 150 रन पूरा होते ही शेन वॉर्न भी तालियां बजाने लगते हैं, जो इस पारी की महानता को साफ बयां कर रहा था।
लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था और अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कंगारुओं ने सपने में भी नहीं सोचा था। देखते ही देखते राहुल द्रविड़ भी अपनी क्लास दिखाना शुरू कर देते हैं। भरे बुखार में खेल रहे द्रविड़ भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और चौथे दिन लंच तक भारत बिना विकेट गंवाए 376 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है, जिसमें राहुल द्रविड़ 50 और वीवीएस लक्ष्मण के शानदार 171 रन थे। लंच खत्म होता है और लक्ष्मण और द्रविड़ फिर से बैटिंग के लिए आते हैं। लंच के बाद भी ये दोनों रुकने का नाम नहीं लेते और इन दोनों की जादुई बल्लेबाजी देखने के लिए ईडन गार्डन का मैदान खचाखच भर चुका था। कहीं भी पैर तक रखने के लिए जगह नहीं थी और हर तरफ बस इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे थे, जैसे मानो देश के सोए हुए मंसूबे फिर से जाग गए हों। इसी बीच वीवीएस लक्ष्मण 196 रन के स्कोर पर पहुंच जाते हैं और लक्ष्मण एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की कगार पर थे। लेकिन जब सामने ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हों तब कोई भी काम आसान नहीं होता। लेकिन अलग अंदाज में खेल रहे वीवीएस लक्ष्मण पर इस प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने दोहरे शतक को भी एक शानदार चौके के साथ पूरा करते हैं, जिसके बाद स्टेडियम में बैठा हर एक शख्स खड़ा होकर लक्ष्मण के आगे सर झुका रहा था, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के ही फैंस क्यों ना हो। ग्राउंड पे मौजूद हर शख्स वीवीएस लक्ष्मण की इस पारी को सलाम कर रहा था। इस तरह वीवीएस लक्ष्मण टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच देते हैं, जिसमें बड़ी बात ये थी कि ये दोहरा शतक ऑस्ट्रेलिया के उन गेंदबाजों के खिलाफ जड़ा गया था जो उस समय विश्व क्रिकेट में राज करते थे और उस दौर के सबसे घातक गेंदबाज हुआ करते थे, जिसमें शेन वॉर्न और मैकग्रथ जैसे खूंखार बॉलर शामिल थे। उस वक्त बल्लेबाज बैटिंग करना तो दूर, इनके सामने खड़े होने से भी डरते थे। वहीं लक्ष्मण ने बेहद मुश्किल हालात में इनके खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया था और अभी भी वो क्रीज पर एक दीवार बनकर खड़े थे। वीवीएस लक्ष्मण के इस दोहरे शतक के बाद अब जीत की उम्मीदें दिखने लगती हैं। जहां कुछ देर पहले भारतीय फैंस में सिर्फ मैच ड्रॉ करवाने की उम्मीदें थी, अब वही फैंस इस मैच को जीतने की उम्मीदें पाल बैठते हैं। और अब लक्ष्मण के साथ राहुल द्रविड़ भी तूफानी पारी खेलना शुरू कर देते हैं और टी ब्रेक तक राहुल द्रविड़ भी अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, और वो भी उस कंडीशन में जब वो वायरल बुखार के चलते बीमार थे। राहुल द्रविड़ का ये जुझारूपन दर्शाता है कि उनके लिए टीम से बढ़कर कुछ नहीं होता था और अभी भी वो पूरी जान लगाकर लक्ष्मण के साथ मैदान पर एक बहादुर फौजी की तरह डटे हुए थे। वहीं टी ब्रेक तक वीवीएस लक्ष्मण भी 227 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इस वक्त तक भारत 4 विकेट गंवाकर 200 से भी ज्यादा रनों की लीड ले चुका था। क्रिकेट के मैदान पर इस तरह का संघर्ष दुनिया ने पहली बार देखा था। जहां टीम फॉलो ऑन की स्थिति से जूझ रही थी, वहीं भारत के इन दो दिग्गजों ने अकेले के दम पर ही टीम को फर्श से अर्श तक ला दिया था। खैर, टी ब्रेक के बाद फिर से ये दोनों ही दिग्गज कंगारुओं के धागे खोलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वीवीएस लक्ष्मण एक ऐसा रिकॉर्ड बना डालते हैं जिसे भारतीय क्रिकेट कभी नहीं भूल सकता। दरअसल उस समय भारतीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर लिटिल मास्टर यानी कि सुनील गावस्कर का था और वो स्कोर था एक ही पारी में 236 रनों का रिकॉर्ड, जो कि उन्होंने 1983 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण इस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं और इस तरह वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना डालते हैं जिसने सभी को हिला कर रख दिया। जब वीवीएस लक्ष्मण ने स्टेडियम के स्कोर कार्ड पर देखा कि उन्होंने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है, तब उनके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही थी कि इसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। इंडिया इस मैच में अब तगड़ी वापसी कर चुकी थी और वीवीएस लक्ष्मण का हर एक शॉट ऑस्ट्रेलिया को मैच के बाहर ले जा रहा था। वहीं दर्शकों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड क्लास जादूगर कोई जादू दिखा रहा हो, और सच में लक्ष्मण उस दिन एक जादूगर की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की ये वापसी किसी जादू से कम नहीं थी, जिसे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने अपनी मेहनत से तैयार किया था। चौथा दिन खत्म होते होते टीम इंडिया 589 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण 275 और राहुल द्रविड़ 155 रन बनाकर अभी भी नाबाद खेल रहे थे। आप इन दोनों की मेहनत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने चौथे दिन की शुरुआत से अंत तक बिना विकेट गंवाए बैटिंग की थी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की जानलेवा गेंदबाजी के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने पूरे एक दिन तक बैटिंग करना किसी सपने से कम नहीं था उस दौर में, लेकिन इन दोनों ने ये कारनामा कर दिखाया था। और वहीं दिन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ऐसे दिख रहे थे जैसे वो पूरे दिन क्रिकेट खेल कर नहीं बल्कि मजदूरी करके आ रहे हों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के किसी भी गेंदबाज को इस दिन विकेट नहीं मिला था और लक्ष्मण और द्रविड़ ने इन गेंदबाजों से पूरे दिन मेहनत करवाई थी। अब 5वें दिन की शुरुआत होती है और एक बार फिर से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ क्रीज पर उतरते हैं, लेकिन जब वीवीएस लक्ष्मण 281 रन पर खेल रहे थे तभी गली की दिशा में वो कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन अब तक वो अपना काम पूरा कर चुके थे, या यूं कहें कि अकेले ही वो पूरी टीम का काम कर चुके थे।
वीवीएस लक्ष्मण की ये 281 रनों की पारी किसी कोहिनूर से कम नहीं थी, जिसकी कीमत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। हालांकि इंडिया की दीवार भारत के लिए ढाल बनकर अभी भी लड़ रही थी और द्रविड़ कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां अभी भी उड़ा रहे थे। द्रविड़ का हर एक शॉट क्लास से भरपूर होता था। जब राहुल द्रविड़ 180 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे, तभी एक गलतफहमी के चलते वो रन आउट हो जाते हैं और अपना दोहरा शतक बनाने से चूक जाते हैं। लेकिन द्रविड़ के ये 180 रन, और वो भी बुखार के चलते, सच में ये कई दोहरे शतकों पे भारी थे। ऐसी स्थिति में खुद के बारे में ना सोचकर देश के लिए खेलना, ये कारनामा तो सिर्फ और सिर्फ राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी ही कर सकते थे। द्रविड़ की इस महान पारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। सच में मेरे पास द्रविड़ की इस पारी के बारे में बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हालांकि इसके बाद भी कंगारुओं की धुलाई जारी रहती है और आखिरकार दादा 657 रन पर पारी घोषित कर देते हैं और इस वक्त तक भारत 383 रन की लीड ले चुका था। यानी कि अब आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रन बनाने थे, जो कि अब कहीं से भी बनते नहीं दिख रहे थे। वहीं भारत को जीत के लिए 10 विकेट चाहिए होते हैं, जो कि पॉसिबल था अगर इंडियन बॉलर खतरनाक गेंदबाजी करके कंगारुओं की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह ध्वस्त करते। हालांकि ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप भी चीन की दीवार से कम नहीं थी, जिसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज शामिल थे। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए मैदान पर आती है और आते ही मैथ्यू हेडन और माइकल स्लेटर गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं। ये दोनों ही तूफानी पारी खेलकर मैच को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी दादा अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि हरभजन सिंह को लेकर आते हैं और हरभजन सिंह आते ही अपना जादू दिखा देते हैं। इस तरह हरभजन सिंह की लाजवाब गेंदबाजी के चलते टी ब्रेक तक भारत 3 विकेट अपने नाम कर लेता है। वहीं टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 161 रन पर 3 विकेट होता है। लेकिन अभी भी क्रीज पर स्टीव वॉ और मैथ्यू हेडन जमे हुए थे। इस वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच का रिजल्ट ड्रॉ पर ही खत्म होगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि टीम इंडिया का असली पलटवार तो अब शुरू होने वाला है। टी ब्रेक खत्म होता है और इसके बाद फिर से दादा भज्जी को बॉल थमा देते हैं और भज्जी इस बार भी दादा को निराश नहीं करते और स्टीव वॉ को पवेलियन भेज देते हैं। और फिर यहीं से शुरू होता है कंगारुओं की मौत का असली मातम। ऑस्ट्रेलिया दादा के चक्रव्यूह में फंसती ही जा रही थी कि तभी सौरव गांगुली एक ओवर सचिन तेंदुलकर को देते हैं, जो कंगारुओं के लिए काल साबित होते हैं और एक के बाद एक सचिन कुछ ही देर में 3 विकेट निकाल लेते हैं और अब टीम इंडिया जश्न में डूब जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी संभलने का मौका नहीं मिलता और पूरी टीम महज 212 रनों पर ढेर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की यह हार बेहद ही शर्मनाक थी और 384 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 212 रन पर ऑल आउट हो जाती है। वहीं इस जीत के बाद टीम इंडिया का जश्न वाकई में देखने लायक था। टीम का हर एक खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कि उसने सदियों बाद कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, और असल मायनों में टीम इंडिया का ये जश्न जायज भी था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने जो मेहनत और जज्बा दिखाया था वो वाकई में काबिले तारीफ था। लेकिन इस जीत का असली क्रेडिट तो लक्ष्मण और द्रविड़ के उस 376 रनों की शानदार साझेदारी को जाता है, जिसमें लक्ष्मण ने 281 तो वहीं द्रविड़ के वो करिश्माई 180 रन शामिल थे। क्योंकि अगर ये साझेदारी ना होती तो टीम इंडिया ये मैच फॉलो ऑन में ही हार चुकी होती और साथ में सीरीज भी। लेकिन टीम इंडिया ने जो वापसी की उसे ऑस्ट्रेलियन टीम कभी भूल नहीं सकती और इसके बाद तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर टीम इंडिया ने ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। वैसे आप वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप एक सच्चे इंडियन क्रिकेट फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इस मैच के बारे में आपका क्या मानना है इसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।